चक्की तो बहरहाल चक्की हुई ना, जो आप तफसीलात बता रहे हैं। मुल्क का साबिक वजीर आजम भी इन हालात में रह रहा है। देखिए जी, मैं दोनों एक्सट्रीम्स का रद्द करता हूं। एक तरफ नून लीग के लोग हैं जो कि जेल के फजाइल सुना रहे हैं और कह रहे हैं जी महल में रह रहा है वो। अल्लाह ना करे कि किसी शख्स को, मैं तो अपने दुश्मन के लिए भी ख्वाहिश नहीं करूंगा कि वो इस किस्म के महल में रहे। अचानक 9 बजे एक दिन जब मैं टहल रहा था तो मुझे खान साहब की आवाज आई। तो जो लोग मुझसे पहले वहां रह रहे थे, बिशप साहब और प्रोफेसर साहब, तो मैंने उनसे पूछा मुझे खान साहब की आवाज लग रही है। उनका हाँ जी, खान साहब ही रहते हैं। तो बिशप साहब ने मुझे बताया कि मैं तो आपके आने से कुछ अर्सा पहले यहां से शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि रात को मुझे खांसी आती थी। तो खान साहब ने शिकायत की कि मैं रात को सो नहीं पाता, तो मुझे इन्होंने कुछ अर्से के लिए शिफ्ट कर दिया था। और जब आप आए तो ये चक्की खाली थी। इसमें चक्की में तकरीबन 8-9 लोग थे, तो इसको खाली किया आपकी वजह से, ताकि आपकी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एक बंदा रखा जाए। तो वो एक मैं ही था, तो मुझे दोबारा यहाँ पे ले आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि खान साहब की चक्कियां साथ हैं। तो मैंने आवाज भी जब सुनी तो जाहिर उनकी बेस बुलंद थी। वो अपने मुशक्कती से गुफ्तगू करते थे। 2 वक्त वो आते थे, सुबह 9 बजे वो नाश्ता करने के लिए आते थे और मुशक्कती से गुफ्तगू करते थे। ज्यादातर क्रिकेट पे उनकी जो गुफ्तगू होती थी, और कुछ और बातें भी हैं, ज़ाहिर मैं कैमरे में नहीं करूंगा। उसको लोग अपना अपना रंग देंगे। और बाज़ औक़ात जब वो गुस्से में होते थे तो उनकी बहुत ज्यादा ऊंची आवाज आती थी और मुसलसल वो बोलते थे। ये जिन दिनों बाहर एक इतने मामला चल रहे थे ना, जिसमें ये ट्वीट्स का मामला था, चूंकि मैं टेलीविजन भी अंदर देखता था, अखबार भी आती थी, तो वो उन दिनों वाकई खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में थे और इतनी बुलंद आवाज में वो गुफ्तगू करते थे कि उनकी आवाज इस तरफ आती थी। वैसे तो बीच में एक दीवार थी, ओपन एरिया था हमारा भी, ऊपर से सिर्फ सलाखें थी उनकी भी। तो मैंने क्रिकेट वाली बात तो सुनी, इसके अलावा बहुत कुछ सुना, लेकिन मैं वो बयान नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं वो बयान करूंगा तो शायद खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाए और खान साहब के चाहने वाले कहेंगे कि इंजीनियर साहब जो है ना वो वही वाले बयान कर रहे हैं जो दूसरे कह रहे हैं। बहरहाल मैं एक जुमले में कवर करूंगा कि खान साहब इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हैं अंदर, और ये जेन्युइन है। मैं भी उनकी जगह 2 साल अंदर रहता, शायद 2 साल से पहले मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता। वो एक समझ लें कि उनकी इस्तकामत है कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त एक एक्सट्रोवर्ट बंदे ने वहां पे गुजारा है और उनके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए दुआ करें। जो एक हो या 6 चक्कियां हो, जेल बहरहाल जेल होती है, जेल की सख्ती बहरहाल जेल की सख्ती होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने यकीन करें कि मैंने जेल की चक्की में उनके लिए दुआ की है। यानी मैं अंदर जाके ज्यादा दुखी हुआ कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है और इस तकलीफ से वो गुजर रहा है। बाकी उनके जो कोर्ट्स में केस का मामले वो तो कोर्ट्स ने डिसाइड करना है, लेकिन एक बंदे को दुख होता है ना कि मतलब एक तकलीफ से एक बंदा गुजर रहा है और उसकी तकलीफ फिर वो ऊंची आवाज में गुफ्तगू करता है, फ्रस्ट्रेट होता है और उसकी गुफ्तगू सुनाई देती है ऊंची आवाज में, बहुत ऊंची आवाज में। और मुशक्कती तो बेचारा आगे से कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन जाहिर है जेल तो फिर जेल है। ये फजाइल जो सुनाते हैं ना, मुझे बड़ा दुख है कि जेल के जो फजाइल सुना रहे होते हैं भाई, जेल एक एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए मौत है। मैं आपको बताऊं, मैं 9 बजे टाइम देखता था ना घड़ी में सुबह का, 2 घंटे बाद टाइम देखता था 9:15 हुए होते थे। मैं समझता था 11 हो गया, लेकिन वो सिर्फ 15 मिनट गुजरते थे। इतनी मुश्किल से वक्त गुजरता है जेल के अंदर। सबसे बड़ी तकलीफ है ये। मैंने 103 दिन नहीं काटे, ये आप समझे, मैंने 100 साल काटे हैं एक एक्सट्रोवर्ट बंदे के लिए। खान साहब भी एक एक्सट्रोवर्ट बंदे हैं। फैज अहमद फैज तो वक्त गुजार सकता है वहां पे, लेकिन खान साहब के लिए